अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी लंबाई यहाँ पे मेरे पास 9.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 10 इंच ली है। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अब हम इसको मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहला जो निशान मैं लगा रही हूँ वो 4 इंचज़ पे लगा रही हूँ। 4 इंचज़ पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर की तरफ भी हमने 4 इंच पे ही मार्क करना है और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छे से गुलाई दे देनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने गुलाई को ड्रॉ कर लिया है। गुलाई को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हार्ड पेपर का एक पीस है। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास 2.5 इंच है और लंबाई यहाँ पे मेरे पास 1 इंच है और मैंने इसके ऊपर जो है वो कटवर्क को कट करके रखा हुआ है। एक कटवर्क को कटिंग करने के बाद इस तरीके से देखें, हमने इसको हार्ड पेपर को रखना है और रखने के बाद बिल्कुल जिस तरीके से हमने गुलाई की है ना, उसी शेप में हमने रखना है। ठीक है, उसी शेप में रखने के बाद हम यहाँ पे इसको कटवर्क को ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, 2 कटवर्क मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पे जो हमारा हिस्सा बचा है इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हार्ड पेपर को यहाँ पे हमारा हाफ जो है वो गुलाई आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हमने अपने इस हिस्से को अब कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, कटवर्क को हमने जिस तरीके से हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको कट करना है। कटवर्क को कटिंग करने के बाद ऊपर की तरफ से भी हमने देखें इस तरीके से जो निशान हमने लगाया था उससे तकरीबन 1-1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो हमने छोड़ के और बाकी को कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारी शेप बन के आ जाएगी। अब इसको हम दोबारा से इस तरीके से तय लगाएंगे और लगाने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल इसी मेजरमेंट के हिसाब से मेरे पास जो है वो बुकरम है और उसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो है वो ज़्यादा ही रखा था इस वाले बुकरम को, पहले वाली बुकरम से। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, और रखने के बाद यहाँ पे हमने गुलाई ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये बिल्कुल दरमियान में आएगा। थंबनेल पे आपने देखा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको गुलाई कर दे देनी है। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, राउंड शेप में निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम खोल के चेक कर लेंगे कि इसकी कटिंग जो है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे जो है वो थोड़ा सा और गुलाई चाहिए, तो मैं इसको थोड़ी सी और कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है कुछ इस तरीके से इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये जो हमारे कटवर्क है इसके अंदर कुछ इस तरीके से हम इसको रखेंगे और रखने के बाद हमारा जो है वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको भी हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद दोनों को मिला के इस तरीके से और यहाँ पे इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इनको कटिंग करने के बाद हमने इसको पेस्ट कर लेना है फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने हम चौरस जो है वो बुकरम के पीसेस कट किए थे। इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों ही मेरे पास 2-2 इंच है। कटिंग करने के बाद इनको भी मैंने इस तरीके से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक भी रखा है जिसको कि हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, जो एक हमारा स्क्वायर शेप है इसको मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। इसको हमने चारों तरफ से जो है वो सिलाई नहीं लगानी है, इसको सिर्फ हमने 3 तरफ से सिलाई लगानी है। ठीक है, 3 तरफ से सिलाई लगाएंगे और एक हिस्सा जो है वो हमारा खुला रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक जो है वो रेडी करके दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी जो है बना के रखूँगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स 3 साइड पे हमने जो है वो सिलाई लगा ली थी और एक साइड को हमने खुला छोड़ा था। तो यहाँ पे हमारी जो एक साइड खुली है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ हम पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे जिसके जो किनारे हैं इनको अच्छे से किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद ये जो ऊपर की तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल फोल्ड होना चाहिए। दोनों तरफ से इक्वल फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारी स्क्वायर शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। बाकी पीसेस को भी मैं रेडी करके रख लेती हूँ। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा था जिसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया था, साइड से भी मैंने इसको जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद इसको सिलाई लगा के रेडी करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं अपने स्लीव का हिस्सा ले रही हूँ, इसको बिल्कुल मिड में रखना है। ठीक है, ये हमारा जो गोल दायरा है और ये जो हमारी स्लीव है इसका मिड बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। तो मिड में रखने के बाद हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम इसको कट वर्क को सिलाई लगाएं तो हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर खिसके नहीं।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से पूरे कट वर्क को मैंने सिलाई लगा के और रेडी कर लिया था। इसके बाद हमें अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमारे जो कट वर्क्स है इनको भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको कटिंग करने के बाद ये जो हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें थोड़ा सा डीप कट लगाना है और डीप कट लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, कटिंग मैंने कर लिया था। कटिंग करने के बाद हम अपने कट वर्क को सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अपने कट वर्क को मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है वो बल आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी हम इसको अच्छे से शीलिंग करेंगे और इसको जो है वो आयरन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पट्टी को बना के रेडी किया हुआ है। स्ट्रेट फैब्रिक था बिल्कुल, ये तकरीबन मैंने 1.5 इंच का लिया था, ठीक है। 1.5 इंच फैब्रिक लेने के बाद इसको डबल किया। डबल करने के बाद मैंने इसको पलट लिया था और पलटने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। अब ये वाला जो हिस्सा है जो हमने पहले कटिंग किया है, इसके ऊपर इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे और इसको कटिंग करके और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ को सिलाई लगाने के बाद इन पट्टियों को दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा के पक्का करेंगे। अभी जो 1.5 इंच की पट्टी मैंने जो है वो तैयार की थी, अब ये हमारे पास 1/2 इंच की रह जाएगी एंड में आके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की भी रेडी की है और यहाँ पे मैंने येलो कलर की भी पट्टी को रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर की पट्टियों को इस तरीके से लगाने के बाद एक्स्ट्रा पट्टियों को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने येलो कलर वाली पट्टी लेंगे और इस तरीके से एक पट्टी छोड़ के दूसरी पट्टी में इस तरीके से इसको गुजारते जाएंगे। तमाम पट्टी को जो है वो हम इस तरीके से रेडी करेंगे तो हमारी बहुत खूबसूरत सी जो है वो चेक बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, चेक हमारी जो है वो बनके रेडी हो गई है। अब हमारी जो येलो पट्टियाँ हैं इनको भी हम अच्छे से लॉक कर लेते हैं ताकि जब हम इसको पाइपिंग करें तो पाइपिंग करने के दौरान जो है वो हिले नहीं। अब इसको लॉक करने के बाद हमने एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ बाहर की तरफ निकली हुई हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ओरेप कटिंग फैब्रिक लिया है। ओरेप कटिंग फैब्रिक लेने के बाद यहाँ पे तकरीबन मैं एक एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। पाइपिंग जो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ वो बारीक वाली नहीं लगाऊंगी, बल्कि इसको एक पैर चौड़ी पाइपिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक पैर की ही सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सिलाई हमने लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे जो मैं सिलाई लगाऊंगी वो मैं पाइपिंग के ऊपर रख के लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे पे, ठीक है। अंदर की तरफ बिल्कुल किनारे पे रख के जो है वो मैं पाइपिंग के सिलाई लगा लूँगी और इस तरीके से हमें अपने दोनों हिस्सों को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, दोनों हिस्सों को जो है वो मैंने कंप्लीट करके रख लिया था। अब यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर शेप है और यहाँ पे मैंने वुलन थ्रेड लिया है। वुलन थ्रेड को सुई के अंदर जो है वो मैंने 4 हिस्से करके भरा है, ठीक है। तो इसको ये तकरीबन मेरे 8 हिस्से हो गए हैं डबल करने के बाद। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको हैंड स्टिच करना है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इस तरीके से हमने इसको धागे को लेके जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा दरमियान बनेगा, अब यहाँ से हम जो टाँके उठाने हैं वो थोड़े से छोटे टाँके उठाएंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी तरफ से भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा छोटा टांका उठाना है। अब यहाँ पे जो है मैं गोल्डन कलर के जो है वो पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ, तो दरमियान में जो है वो पर्ल अटैच कर लेंगे। पर्ल्स को अटैच करने के बाद इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद यहाँ पे मैं वाइट कलर की भी पर्ल्स लूँगी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल जो हमारा थ्रेड होता है उसको भी मैंने सुई में भर के रखा है, तो उसकी हेल्प से हम वाइट कलर के जो हमारे बारीक वाले पर्ल हैं वो इस छोटे वाले हिस्से की तरफ हमने रख के और इसको हैंड स्टिच कर लेना है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर शेप रेडी हो जाएगा और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जो है वो बना के रख लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, अब हमने इनको एक साथ जो है वो अटैच करना है। आप इसको बगैर पर्ल के भी अटैच कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पर्ल यूज़ कर रही हूँ। तो कॉर्नर से हम जो है वो टाँका लेंगे और उसके बाद जो है वो पर्ल को सुई के अंदर से गुजार लेंगे, ठीक है। अब फिर हम दूसरा अपना स्क्वायर शेप लेंगे और लेने के बाद इन दोनों को इस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो आप पर्ल यूज़ करेंगी तो इसमें 2-3 बार आपने जो है वो धागा गुजार कर उसको अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि धुलाई के दरमियान या फिर इस्त्री करते हुए ये निकले नहीं।
तो यहाँ पे व्यूअर्स बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने तमाम स्क्वायर शेप को एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच कर लेना है पर्ल की हेल्प से। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स पूरी लड़ी जो है वो हमारे पास बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे जो हमने चेक अपनी बनाई थी इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम इसको अच्छे से पिनअप कर लेंगे सिलाई करने से पहले, ताकि हमारी सिलाई के दौरान जो है ये खिसक ना जाए अपनी जगह से। तो यहाँ पर मैं इसको पिनअप कर रही हूँ। अच्छे से पिनअप करने के बाद यहाँ पे देखें हम इसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल जहाँ पे हमारे कट वर्क बने हुए हैं बिल्कुल उसके साथ साथ ही सिलाई लगा रहे हैं और बिल्कुल गुलाई में हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से हम दोनों हिस्सों को आपस में इस तरीके से हैंड स्टिच करके अच्छे से जोड़ देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स नीचे की तरफ जो है वो हमने इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे मेरे पास लॉन का फैब्रिक था तो इसलिए मैंने नीचे की तरफ जो है बुकरम को अटैच किया है। आपके पास कॉटन या कोई और कपड़ा हो तो फिर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ही इसको फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको एक पैर के हिसाब से हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमने लड़ी बनाई थी अपने स्क्वायर शेप की इसको हम रखेंगे इस तरीके से। इसको आपने पहले अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद जो है हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे और हैंड स्टिच करके फिर मैं इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स इसको मैंने अच्छे से टाँके लगा लिए थे। टाँके लगाने के बाद ये हमारी स्लीव जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का विजिट करके देखें ज़रूर। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।